वैसे गाइस तो कैसे भाई लोग एक और न्यू वीडियो आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूँ। और गाइस आज की वीडियो में आपको एक और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो बताने वाला हूँ। उसके बारे में एक नई चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ और वो चीज़ क्या होने वाली है, उसको कैसे यूज़ करना है, उस कैसे आप वहाँ से प्रॉफिट ले सकते हो, क्या वो हार्ड है या मुश्किल है, किन लोगों के लिए, ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। हिंदी में आराम से सरल लैंग्वेज में बताऊंगा। तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो। तो गाइस आज हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं वो है, आपको अगर आप ग्रो ऐप यूज़ कर रहे हो या कोई दूसरा एंजल वन जो भी आप यूज़ करते हो ट्रेडिंग के लिए, उसमें आपको चीज़ मिल जाएगा। इसका नाम है कमोडिटीज़। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ कमोडिटीज़। भाई ये कमोडिटीज़ है क्या, शेयर मार्केट का क्या मतलब है। देखिए नॉर्मल लाइफ में कमोडिटीज़ का सिंपल सा मतलब होता है कोई वस्तु चीज़, ठीक है, फिजिकल चीज़, ठीक है। अब हम यहाँ पे नॉर्मल पे बात नहीं कर रहे, हम शेयर मार्केट में बात कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे कमोडिटीज का मतलब होता है रियल फिजिकल थिंग्स, नॉट अ कंपनी शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी शेयर नहीं होते हैं, हम रियल फिजिकल थिंग्स की बात करते हैं दैट पीपुल ट्रेड, जिसको लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, व्हीट, कॉटन एंड एक्सेट्रा। और गाइस ये किसी कंपनी की शेयर खरीदने से टोटली डिफरेंट है। और यहाँ पे ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको भाई इस चीज़ के बारे में पता है और जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उन लोगों के लिए ये चीज़ है। ऐसा मैं क्यों बोला वो आपको मैं समझा दूंगा अभी। देखिए शेयर मार्केट में और ग्रो ऐप में जो भी आप यूज़ कर रहे हो, मैं कमोडिटीज ट्रेडिंग मीन्स बाइंग और सेल करना होता है इन आइटम्स को, लाइक जो मैंने अभी बताया आपको, नेचुरल गैस और बीट्स, कॉटन, कर्ड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे सेल करना, बाय करना और उनसे प्रॉफिट कमाना ही यहाँ पर कमोडिटीज़ बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कमोडिटीज़ क्या होता है। किसी भी फिजिकल थिंग्स को, गोल्ड, सिल्वर, मेटल, एल्यूमिनियम, बीट्स, कॉटन, इन सारी चीज़ों को सेल करके, बाय करके उसमें से प्रॉफिट कमाने को ही हम कमोडिटीज़ बोला जाता है। अब देखिए ये जो कमोडिटीज़ होते हैं गाइस, तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है इसमें मेटल वाला। मेटल वाला जो चीज़ होती है उसके अंदर क्या क्या कमोडिटीज आती हैं, लाइक आपका गोल्ड आता है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम और बहुत सारी चीज़ें। और उसी तरीके से होता है तीसरा वाला जिसको हम बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी में आपको मिलता है गैस और एक्सेट्रा और सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं। और होता है एग्री प्रोडक्ट्स। एग्री मीन्स एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक वीट्स, कॉटन, जीरा, सोयाबीन एक्सेट्रा, जो भी फसलें होती हैं वो सारी करते हैं। ये चीज़ कहाँ पे ट्रेड करी जाती है? देखिए गाइस ये जो चीज़ है, ये नॉर्मल सी इस चीज़ को इनेबल करने के लिए ये टोटली एक सेपरेट पार्ट है आपका, ट्रेडिंग से टोटली सेपरेट पार्ट होता है, जिसको एक्टिव करने के लिए आपको यहाँ पे एक्टिवेशन चाहिए होता है। जब आप इस पर क्लिक करोगे ग्रो ऐप में जाके, यहाँ पे आपको कमोडिटीज अगर आपने फर्स्ट टाइम चेक करोगे तो वहाँ पे एक्टिवेशन मांगता है। जब आप उसको एक्टिव कर दोगे, कुछ नहीं होता, खाली एक्टिवेट करना होता है, कर दोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे दुनिया भर के चार्ट आ जाएंगे, कौन कौन से कमोडिटीज, सिल्वर, गोल्ड, मेटल, एग्री प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। जो ट्रेड करते हैं, जो एक्सचेंज करते हैं, इस तरीके से होता है MCX, मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज। ये दो टाइप के एक्सचेंज आपको मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है MCX, जिसको बोलते हैं मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज, जो चीज़ होती है मेनली फॉर मेटल एंड एनर्जी के लिए। और मैं आपको बता चुका हूँ जो कमोडिटीज़ मेटल और एनर्जी की क्या होती है। मेटल्स में गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, और एनर्जीज में गैस, कर्ड ऑयल, नेचुरल गैसेस, ये सारी चीज़ होती हैं। और दूसरी जो चीज़ आती है गाइस यहाँ पे, जहाँ पे आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो, उसको बोलता है NCDEX। वो चीज़ क्या है? नेशनल कमोडिटीज़ एंड डेरिवेटिव्स एंड एक्सचेंज। ये नॉर्मली होता है हमारा किसका? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के, लाइक जो मैंने आपको बताया वीट्स, कॉटन, जीरा और आपका सोयाबीन और एक्सेट्रा फसलें जो भी होती हैं, ठीक है। अब देखिए गाइस, देखिए फॉर एग्जांपल आपने सोचा ये कैसे काम करता है, इसमें नॉर्मल सा है, ये सुनने में थोड़ा इजी लगता है पर उतना इजी है नहीं। देखिए सिंपल सा आपने क्या करा, आपने देखा कि यार कमोडिटीज़ में गोल्ड में इसमें गोल्ड कंटिन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। आज 10,000 था, कल 12,000 हो गया, ठीक है। और आपने और दिन देखा यार 13,000, 14,000, ऐसा कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे उसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप परचेस करोगे, अब आप देखोगे यार एक लेवल में ये चला गया है, कितना नीचे डाउन हो गया, कुछ पॉइंट नीचे हो गया, 17,000 हो गया था, 17,000 में से 16.5 हो गया। तो आपको लग रहा है कि यार यहाँ से डाउन हो गया, तो आप यहाँ पे सेल कर दो। आपने खरीदा कितने में था? 10,000 में, और आपने बेचा कितना? 16,500 में। तो मीन्स आपको यहाँ पे उस बीच में आपको जो प्रॉफिट हुआ वो आपका प्रॉफिट हो गया। इसी को कमोडिटीज प्रॉफिट लेना बोला जाता है, ठीक है। और गाइस है, और आप इसको बोल सकते हो वार्निंग है और रिस्क यहाँ पे, ठीक है। कमोडिटीज ट्रेडिंग नीड अ सेपरेट कम्युनिटी, जो मैंने आपको बोल दिया, जी से अलग से सेगमेंट होता है, इसको आपको एक्टिवेट करना होता है, ठीक है। अब इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क करता है, हाई रिस्क है, बिकॉज प्राइस इन फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें प्राइस का जो चीज़ें होती हैं, गोल्ड का, सिल्वर का, जो भी कमोडिटीज होती हैं जिसको भी आप ट्रेड करोगे, उनका प्राइस फ्लक्चुएट बहुत फास्ट होता है। लाइक आपने देखा 1 सेकंड में अभी प्राइस बढ़ गया, 5,000 बढ़ गया,
अब आप दूसरे सेकंड देखोगे तो 6000 डाउन भी हो जाएगा। तो आपको उस 1 सेकंड के डिफरेंस में आपको जल्दी से चीज़ें बाई या सेल करनी होती है, ठीक है। जो आपके पास ये आपने उसको देखा है बढ़ रहा है या डूब रहा है, तो आपने 1 मिनट में सेल कर दिया, 1 सेकंड के अंदर सेल कर दिया, तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट बन जाता है। अगर आप थोड़ा सा भी लेट करोगे तो यहाँ पे गाइस आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्राइस बहुत तेज़ी से यहाँ पे अप डाउन होते रहता है। तो और ये बाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए है, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे रियल मार्केट में उतरने से पहले कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं, कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने को देते हैं, कुछ पॉइंट्स कैसे आप इसको खेल सकते हो, कैसे इसको आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मीन्स रियल मनी से हटके नॉर्मल पॉइंट्स में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो कि हाँ ये ऊपर गया तो मैं इसको परचेस कर लूँगा, कैसे करनी है, ठीक है। ठीक है, ये मैंने सारी चीज़ बता दी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप सोचोगे तो इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे करते हैं, कैसे इस पर मैं प्रॉफिट ले सकता हूँ, कैसे इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। देखिए नॉर्मल सी चीज़ है, देखिए यहाँ पे इसमें बहुत से लोग सोचते हैं यार ये खाली क्या है, लक वाला है। लक वाला नहीं होता, देखिए इसमें बहुत चीज़ें होती हैं। आपको डेटा एनालाइज करना पड़ता है, आपको न्यूज़ देखनी पड़ती है, आपको आ, इंडिया के बड़े बैंक्स देखने पड़ते हैं, और यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड होती है, डेटा देखना पड़ता है, चार्ट देखने पड़ते हैं, और गाइस यहाँ पे आपको रियल ग्लोबल इवेंट्स भी देखने पड़ते हैं जो डायरेक्टली आपके इन कमोडिटीज़ में इफेक्ट करते हैं। कैसे, वो भी मैं आपको भी आगे बताता हूँ। देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, जो चीज़ पे आपको फोकस करना होता है। सबसे पहले अगर आप कमोडिटीज़ पे ट्रेंडिंग कर रहे हो तो गाइज यहाँ पे आपको ट्रेंड पे ध्यान देना पड़ेगा। ट्रेंड पे मीन्स जो अभी चल रहा है, जिसको आप बोलते हैं इंस्टाग्राम ट्विटर में ट्रेंड में क्या चल रहा है, उन चीज़ पे आपको ध्यान करना होता है। देखिए ट्रेंड पे ध्यान दें, नेवर ट्रेड ब्लाइंडली, ब्लाइंडली कभी भी ट्रेड नहीं होता है इन चीज़ों में, ठीक है। ब्लाइंडली करोगे तो ब्लाइंडली आपका पैसा भी जाएगा, ठीक है। अप ट्रेड जिसमें दो चीज़ें होती है, अप ट्रेड एंड डाउन ट्रेड। अप ट्रेड मीन्स ओनली बाय अपॉर्चुनिटीज, अगर कोई चीज़ ऊपर जा रहा है, गोल्ड अगर ऊपर बढ़ रहा है तो मीन्स आपको यहाँ पे परचेज करने की ऑप्शन है, आप परचेज कर लो। जब भी हल्का सा डाउन आएगा वहाँ पे सेल कर दो, ठीक है। डाउन ट्रेड ऐसा नहीं कि जब आप नीचे आने का ही वेट करो, ऐसा नहीं है। जब ऊपर जा रहा है तो आपने लगे यार हाँ भाई इतना ट्रेड काफ़ी है मेरे लिए, एक दिन में मैंने 10,000 का अर्न कर लिया, ठीक है बेच दो, आपका 10,000 का प्रॉफिट अंदर आ गया, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब डाउन ट्रेड में ओनली सेल अपॉर्चुनिटी, अगर आपके पास कोई चीज़ है और आपने देख लिया यार मैंने इसको इतने में खरीदा था, अब ये मेरे यहाँ से जो जिस पॉइंट में मैंने इसको खरीदा था उस पॉइंट में ये पहुंचने वाला है, तो आप क्या करो वहाँ पे अपना प्रॉफिट देखो क्या हो जाए, आपका वहाँ पे लॉस ना हो, बस उतने में आपने इसको बेच देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरी चीज़ है न्यूज़ और ग्लोबल इवेंट्स में, जो मैंने आपको बोला था ना ग्लोबल इवेंट्स पे भी यहाँ पे डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। कैसे, देखिए कम्युनिटी प्राइस वर्ल्ड न्यूज़ से डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। कैसे, देखिए कर्ड ऑयल OPEC मीटिंग्स, रशियन वॉर, यूएसए ऑयल और रिपोर्ट। देखिए रशियन ऑयल, ये यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रशिया वॉर में, देखिए क्योंकि रशिया के पास ऑयल बहुत ज़्यादा है तो वो सबको ट्रेड करता है, इंडिया भी उससे खरीदता है। अब देखिए रशिया में वॉर चल रहा है तो डेफिनेटली वॉर में उनको यहाँ पे पैसों की जरूरत पड़ेगी, हथियार खरीदने के लिए, हथियार बनाने के लिए, चीज़ों को करने के लिए, हर चीज़ में पैसा चाहिए होता है। अब वो पैसा कहाँ से आएगा, उनका सबसे बड़ा चीज़ है वो है ऑयल, तो ये ऑयल बेचेगा। अब ऑयल बेचना इनके पास है तो ये डेफिनेटली ऑयल के प्राइस बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे डेफिनेटली ऑयल ऊपर जाएगा, तो आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि इसी को बोलते हैं ग्लोबल इवेंट डायरेक्ट इन कमोडिटीज़ पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। गोल्ड सिल्वर हो गया, इन्फ्लेक्शन देखोगे आप, यूएसडी रेट देखोगे, यूएसडी के उसमें ज़्यादा यहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बोल रहा है उस पर भी देखना, और फेडेक्स इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है वो भी आपको देखना। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मानसून पे ध्यान रखना पड़ता है कि यार मानसून कैसा है, इस बार की फसल कैसी होगी। अगर आप कॉटन में करो यार, कॉटन में जो इस बार मानसून था, सीजन था, क्या कॉटन की फसल अच्छी होने के लिए था या नहीं, और यहाँ पे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है उस पर भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है। यहाँ पे मेन चीज़ आती है टाइमिंग की, ठीक है। वोलेटिलिटी आवर्स होते हैं जो, जिसको हम बोलते हैं वोलेटिलिटी आवर्स, इसमें होता है MCX टाइमिंग जो होती है इंडिया में 9 AM से 11:30 के बीच में, 11:30 PM, और ये मार्केट रात भर भी चलता है। क्यों, क्योंकि ये ग्लोबली से ज़्यादा कनेक्ट रहता है। एनर्जी एंड मेटल के लिए ये 11:30 PM और 9:30 AM से 11:30 PM में बेस्ट रहता है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा जो है मोस्ट मोमेंट होता है हमारा इवनिंग में, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोमेंटम रहता है किसमें, 6 PM to 9 PM में। क्यों, क्योंकि इस समय में ग्लोबल मार्केट ओपन रह जाती है, ओपन होती है, तो यहाँ पे आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आप प्रॉफिट गेन कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये वार्निंग वाला हिस्सा है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप सोच रहे हो कि यार हाँ मैंने बहुत कुछ सीख लिया इस वीडियो से, या 2-4 वीडियो आपने हैं, आपने कहा हाँ मैं रेडी हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको चीज़ देखिए अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। यहाँ पे क्या करना है आपको, अवॉइड करनी है, आप लगे हो भाई सुबह से रात तक बैठो करना है, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ 2 से 3 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिग्नल लेना है जिससे आपकी अर्निंग हो जाए। स्टार्टिंग में अगर आप 10,000, 12,000 या 5,000 का भी अर्निंग कर रहे हो
5,000 की भी आप यहाँ पे प्रॉफिट ले रहे हो तो बहुत अच्छा बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। इतना ही लो ताकि धीरे धीरे आप सीखो और यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ है आपको टेक्निकल प्लस सेगमेंट कॉम्बो सारी चीज़ देखनी है, चार्ट से टेक्निकल देखकर और सोशल मीडिया न्यूज़ और यहाँ पे जो है सेंटिमेंटल समझ सकते हो। इन सारी चीज़ों को देखकर सोशल मीडिया में भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इवेंट्स देख सकते हो आप, ग्लोबल इवेंट में क्या चल रहा है भाई और न्यूज़ में क्या चल रहा है। ठीक है, चीज़ का इस चीज़ में मैंने आपको समझा दिया कि आप यहाँ पे कैसे कैसे चीज़ों को ट्रीट कर सकते हो, क्या कोमोडिटीज होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, कैसे आप इन चीज़ों को कर सकते हो। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड और भी डिटेल में चाहिए तो मैं यहाँ पे उस पर भी वीडियो बना दूंगा, बस आपको नीचे कमेंट करना है। तो मिलते हैं आप लोगों से एक और ऐसी शेयर मार्केट वीडियो के साथ और दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।